बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा असाइनमेंट है, इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ इस प्रेजेंटेशन में। तो सर ने एक प्रॉब्लम दिया था कि इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है उसको फाइंड करो प्रिम्स और क्रूस्कल्स एल्गोरिथम के ज़रिए। तो प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। ये हमारे साथ प्रॉब्लम था कि फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रेम्स एल्गोरिथम। तो थोड़ा सा प्रेम्स के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में बताते हैं। सर ने अपने लेक्चर में बताया भी था कि ये हमारे पास एक ग्रीडी एल्गोरिथम है, ग्रीडी अप्रोच है। जिस तरह हम डिवाइड एंड कॉन्कर और डायनामिक प्रोग्रामिंग से ऑप्टिमाइजेशन करते थे प्रॉब्लम्स की, इसी तरह हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स के ज़रिए ही प्रॉब्लम की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और इसमें हमारे साथ आता है प्रेम्स एल्गोरिथम। तो प्रेम्स एल्गोरिथम क्या करता है, ये एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारे साथ फाइंड करता है। एक वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन होता है और उसमें हम जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसमें फाइंड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सबसेट, एक ऐसा सबसेट हमारे पास आता है जिसमें वो सारी एजेस इंक्लूड होते हैं जिसके वेट जो है वो मिनिमाइज्ड होता है। तो इसमें ये एल्गोरिथम किस तरह काम करता है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक वर्टेक्स एट अ टाइम हम एक वर्टेक्स को लेते हैं और इसके बाद हम इस वर्टेक्स से चीपेस्ट पॉसिबल कनेक्शन की तरफ जाते हैं और इसके बाद उससे फिर चीपेस्ट पॉसिबल कनेक्शन के बाद हम जाते हैं। तो पहला हम क्या करते हैं कि हम एक सबसेट लेता है जिसका एफ, और वो हमारे साथ एम्प्टी होता है। और y को हम इनिशियलाइज करते हैं v1 के साथ। यहाँ पर मैंने v1 लिया है। v1 हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स होता है। तो जब तक y v1 जब तक हमारे साथ y v के बराबर नहीं होता तब तक हम ये एल्गोरिथम चलाते रहेंगे, जब तक y v के बराबर हो जाता है। तो जितनी हम वर्टिस इसमें इंक्लूड करते हैं तो हम उसको एफ एफ जो हमने लिया है उसमें हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हमारे पास v1 मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, तो इससे हमारे पास v2 को रास्ता है और v4 को रास्ता है। तो मिनिमम वेट इसमें v4 का है, तो मैं v4 को ही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि उसका वेट जो है वो 17 है और v2 का जो है वो 32 है। तो v4 को मैं सेलेक्ट करूंगा और v1 और v4 को मैं क्या करूंगा, उसको मैंने जो एम्प्टी सेट लिया था उसमें मैं उसको ऐड करूंगा। इस तरह ये नजर आ रहा है। f को v1 और v4 से मैंने अपडेट किया। इसके बाद जब मैं v4 पे आ गया तो यहाँ पर हमारे पास चार रास्ते हैं। एक v3 तक जाता है, एक v1 तक जाता है, एक v5 तक जाता है और एक v8 तक जाता है। तो मैं उसमें मिनिमम वेटेज वाले रास्ते को चूज करूंगा, जो मेरे पास v8 है। v1 को मैं चूज नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास सबसेट में मौजूद है। तो मैंने v8 का इंतखाब किया और उसको f में ऐड किया, जिस तरह नेक्स्ट स्टेप में ये नजर आ रहा है। तो v8 को मैंने इंक्लूड किया। अब v8 से हमारे पास दो वर्टेक्स को रास्ते जाते हैं, एक v9 को जाता है, एक v7 को जाता है। तो मैंने चूज करना है, जाहिरी बात है मिनिमम वेट मैंने चूज करना है, तो वो 4 है जो v9 तक जाता है। तो f में मैं v9 को ऐड करूंगा, जिस तरह ये नजर आ रहा है। तो v9 को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया। तो हमारे पास जो है ये जो हमारे पास एफ सेट था वो बन गया v1 v4 v8 और v9। अब v9 के बाद हमारे पास जो रास्ते जाते हैं वर्टेक्स की तरफ, एजेस है वो 12 है और 25 है। लेकिन अगर मैं देख लूँ तो v4 से भी जो कि हमारे पास f में मौजूद है और उनसे रास्ते जाती है 10 का और एक 18 का, जो कि बनिस्बत v9 के 12 और 25 के बहुत कम है। तो मैं v4 से v5 तक जाऊंगा।
तो यहाँ पर मैंने V5 को भी F में इंक्लूड किया और V4 से V5 को मैं किया। तो मेरा साथ ये सेट जो है V1, V4, V8, V9, V5 बन गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं, इसके बाद जब V5 इंक्लूड हो गया तो V5 से हमारे पास रास्ते जाते हैं V2 और V6। लेकिन अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर V9 से एक रास्ता जाता है V10 तक, जो कि 12 इसका मिनिमम वेट है। तो मैं इसका इंतखाब करूँगा। तो V9 से V10 तक, V9 से V10 तक, और हमारे पास ये F जो सबसेट था ये बन गया V10 को इसमें हमने इंक्लूड कर लिया। अब इसके बाद मेरे आपसे जाते हैं एक V6 की तरफ, जो कि सेक्स है। तो ऑब्वियसली मैं उसको ही चूज करूंगा और उसको अपने F जो मैंने सबसेट लिया है उसमें V6 को इंक्लूड करूंगा। अब V6 के बाद मेरे पास जो रास्ते बचते हैं वो मैं V5 तक नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर V5 ऑलरेडी इंक्लूडेड है मेरे साथ सेट में, तो मैं VF तक नहीं जा सकूंगा। तो मैं लेता हूँ V4 से V3 तक, V4 से V3 तक मैं जाऊंगा, जो कि मेरे पास मिनिमम वेट वाला एज है। तो उसको मैंने इंक्लूड किया, V3 भी इंक्लूड हो गया। अब V7, अब इसके पास दो रास्ते जाते, एक V4 तक, एक V7 तक। V4 को मैं नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी सेट में ऐड है, तो मैंने V7 को ले लिया। V7 को मैंने ले लिया और उसको मैंने इंक्लूड किया। इसके बाद हमारे पास जो ओनली रास्ता बचता है वो V2 तक है। V2 अभी तक हमारे पास इंक्लूड नहीं हुआ, तो V1 से मैं, क्योंकि V1 मेरे पास है, तो मैं V2 तक यहाँ से जा सकता हूँ। तो ये हमारे साथ मिनिमम स्पेनिंग ट्री होगी। सो दिस इज द रिजल्टेड मिनिमम स्पेनिंग ट्री यूजिंग प्रेम्स एल्गोरिथम। इसमें दो चीज़ें काबिल गौर है। एक ये कि जब हमने एक वर्टेक्स F में सेट में इंक्लूड किया तो उसको दोबारा हम उस वर्टेक्स की तरफ नहीं जा सकते। दूसरा ये कि इसमें एक सिचुएशन मेरे सामने आया है, ये कि फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ। जब V5 तक हम आ गए तो V5 तक आने के बाद मेरे पास दो रास्ते हैं, एक V2 तक जाता है, एक V6 तक जाता है। V5 तक वेट जो मेरे पास है वो 45 है, V6 से जो वेट है वो 28 है। लेकिन अगर मैं देख लूँ तो मेरे पास V9 भी है इस सेट में V9 भी है, और V9 से एक रास्ता जाता है V10 तक और एक जाता है V5 तक, जिसको मैं इंक्लूड नहीं कर सकता बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन दिस F सेट। तो मैं V9 को ही लूंगा क्योंकि ये मेरे पास इसका वेट जो है वो 12 है और V9 ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। तो मैं V9 का रास्ता ही चुनूंगा, बजाय ये कि मैं 28 को चुन लूँ या मैं 18 को चुन लूँ। 18 भी मैं चुन सकता हूँ, या मैं 59 को चुन लूँ, या मैं 32 को चुन लूँ। मैंने 12 ही को चुनना है कि मैं V10 तक जाऊँ, और इस तरह मैंने किया भी है। मैंने 12 को चुन लिया और V10 तक आ गया। तो ये एक कन्फ्यूजन थी क्लेरिफाई करने के लिए। और इसके बाद जो आता है वो है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि इसका जो है सॉर्टेड एजेस को हमने एक टेबल बनाना है, उसमें हमने सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। जिस तरह मैंने लिए क्लियर है कि सबसे मिनिमम वेटेज इस अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ में V8 टू V9 है। तो नहीं, V4 टू V8 है, सॉरी, V4 टू V8 है। उसका वेट जो है वो 3 है, तो इस तरह मैंने 3 लिया। फिर इसके बाद 4 है, 4V8 टू V9 है, तो मैंने उसको ले लिया। इसके बाद 5 आता है हमारे पास, और वो है V3 टू V7, उसको मैंने ले लिया। तो उस सारों को हमने असेंडिंग ऑर्डर में एक टेबल की शक्ल में इस तरह लिखना है। इसके बाद हमने क्या करना है दूसरे स्टेप में कि डिसजॉइंट सेट हमने क्रिएट करना है। इस तरह ये डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट ना हो।
तो ये जॉइंट सेट बनाना है, जिस तरह मैंने ये बनाया है कि V1 V2 इस तरह लिखना है। और इसके बाद थर्ड स्टेप में हमने मिनिमम वेटेज से शुरू करके एक एक को मिलाना है। फॉर एग्जांपल V4 टू V8 3 है, तो V4 टू V8 3 ये मैंने बना लिया। इसके बाद हमारे पास आता है V8 टू V9 4 है, तो उसको ज्वाइन कर ले। दूसरे स्टेप में V8 टू V9 ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हमारे पास आता है V3 टू V7 5 है, उसको ज्वाइन कर लिया। V3 टू V7 इसको ज्वाइन कर लिया। इसके बाद चलते जाए, V6 टू V10 इज सेलेक्टेड, V6 V10 को सेलेक्ट किया। इसके बाद V4 V5 को सेलेक्ट किया, ये V4 V5 को सेलेक्ट किया। और इस तरह V9 V10 को सेलेक्ट किया। और इस तरह V1 V4 को सेलेक्ट किया, V1 V4 V3 V4 को सेलेक्ट किया, V3 V4 18। V9 V5 को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि एज इट फॉर्म अ साइकिल वी विल नॉट इंक्लूड इट। V5 टू V9 देख लें। V5 और V9 को अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो यहाँ पर एक साइकिल बनता है, एक साइकिल बनता है। तो इसको हमने इंक्लूड नहीं करना है, बस सिर्फ एक ही बात हमने जहन में रखना है कि जहाँ पर साइकिल बनता हो वहाँ पर हमने इंक्लूड, उन एजेस को हमने इंक्लूड नहीं करना। तो V5 टू V9 हमने इंक्लूड नहीं किया। इस तरह V5 टू V6 को हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैं V5 और V6 को इस तरह ज्वाइन करता हूँ तो ये एक साइकिल बनता है। और क्रुस्कल एल्गोरिथम में एक चीज़ है कि हमने साइकिल्स नहीं बनाने। फिर इसके बाद V1 V2 आ गया 32, तो और इसके बाद आता है V2 V5, V2 V5 में फिर साइकिल बनता है। V7 V8 में भी अगर हम देख लें तो साइकिल बनता है, ये V7 V8 इसमें साइकिल बनता है, V2 V5 में भी साइकिल बनता है। तो जहाँ पर साइकिल्स बनते हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये मेरे पास जो है क्रुस्कल्स का मिनिमम स्पेनिंग ट्री हो गया। और मज़े की बात यह है, जब मैंने गलती की थी उस प्रेम्स एल्गोरिथम में, जब मैंने क्रुस्कल्स को सॉल्व किया तो ये वाला मिनिमम स्पेनिंग ट्री आ गया, उसका थोड़ा मुख्तलिफ आ गया था। तो फिर मैंने जब गौर से देखा तो उसमें मैंने करेक्शंस की और दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम है। अगर मिनिमम कास्ट वेटेज हम उसके निकालें कि 5 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 4 6 32 17, तो इसका भी 107 आता है। और प्रेम्स एल्गोरिथम जो सोल्यूशन है उसमें भी 107 आता है। तो ये थोड़ी सी मेरे असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन थी। आई एम फेसिंग फर्स्ट टाइम द रिकॉर्डिंग, तो मेरे ख्याल में मैं सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन यही है प्रेम्स और क्रुस्कल एल्गोरिथम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।